नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट में। साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो साथियों, जैसा कि अभी तक आपने सुना होगा कि बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं सब चीज़ को लेकर। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं आपकी नई भर्ती को लेकर, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं आपके अध्यक्ष पद को लेकर, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं आपकी एग्जाम को लेकर। लेकिन अभी तक आपके हाथ क्या लगा है? आपके हाथ कुछ भी नहीं लगा है। केवल और केवल अखबार में बड़ी बड़ी खबरें आ जाती हैं और इन अखबार वालों को कुछ पता होता नहीं है, या फिर इनके पास ऐसी सूचना पहुंचाई जाती है कि आप छाप दीजिए, जिससे उनको छापने से थोड़े दिन को अभ्यर्थी शांत हो जाते हैं। जो इस इधर उधर के धरने की बात करते हैं वो भी छोड़ देते हैं। तो अभी तक आप देखिए 21 अक्टूबर तक आपको जैसा पता ही है आवेदन आने की अंतिम तिथि थी अध्यक्ष पद के लिए। लेकिन अभी तक भी कितनी तारीख हो गई? आज 9 नवंबर है, लेकिन अभी तक भी किसी का भी नाम अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त नहीं हुआ है। ऊपर से आप ये देखिए अखबार में क्या क्या खबरें निकल रही हैं, उनको भी आप देख लीजिए। एडिड विद्यालयों में मांगा गया पद रिक्त न होने का प्रमाण पत्र। बेसिक शिक्षा के साथ साथ अटल आवासीय में भी अशासनिक सहायता प्राप्त एडिड विद्यालयों में शिक्षक पत्र के गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में पूर्णकालिक अध्यक्ष की चयन की प्रक्रिया के बीच शिक्षा विभाग अधियाचन तैयार करने में जुटा है। उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं, तो मैं इसमें क्या ही बताऊं। लेकिन बात यह है, ये लव लेटरबाजी कब तक चलेगी? कीर्ति पांडे मैम इतने दिन रुकी, 1 साल तक रुकी, वो भी यही लेटर भेजती रही। उनके पास भी लेटर आते रहे और आते जाते रहे, वो भी भेजती रही। अभी भी प्रक्रिया चल रही है। अध्यक्ष महोदय आ जाएंगे तो फिर ये प्रक्रिया चलेगी। एक दूसरे को लेटरबाजी हो रही है, लेकिन कहाँ है भर्ती, वो सामने नहीं आ रहा है। कल एक बंदा कह रहा था कि आप क्या थंबनेल लगाती हैं, तो पहले अखबार का देखिए ना। उसमें रोज रोज खबरें आती रहती हैं, पोर्टल तैयार होने पर, अध्यक्ष के आने पर कब कब खबरें आती रहती है कि ये है। तो देखिए अध्यक्ष पद के लिए 3-4 नाम तो आगे चल रहे हैं, लेकिन पता नहीं इस गवर्नमेंट में ये होता है जिसका नाम आगे चल रहा होता है वो दिखाई नहीं देता, जिसका नाम कहीं नहीं होता है वो एकदम आ जाता है। तो इलाहाबाद के 2-3 प्रोफेसर भी हैं, एक आईएएस अधिकारी भी है, लेकिन किसके नाम पर मोहर लगती है ये बात है। उम्मीद आईएएस अधिकारी के नाम पर मोहर लगने की ज़्यादा है, बाकी सामने आता है तो क्या करिश्मा होता है ये कोई नहीं जानता। मैंने एक चीज़ लिखी है कि सब्र का फल मीठा होता है। यहाँ पर अभ्यर्थियों के सब्र का फल तो सड़ा जा रहा है। मीठा क्या होता है? देखिए कितना टाइम हो गया। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती है कि जो सरकार पक्ष में है उसके बारे में हम कुछ बोले कि भाई वो काम नहीं कर रही है, उसको फ़ायदा हो रहा है, वो इधर वो कर रही है, तो बात सही है। लेकिन विपक्ष भी तो इस मुद्दे को नहीं उठा रहा है। अब की बार जब इलेक्शन हो तो हम लोगों को ये चाहिए कि जो भी वोट मांगने आए उनसे ये पूछा जाए कि क्या आप हमारे बारे में सोचेंगे, क्या आप हमारे बारे में सोचेंगे, क्या आप भर्ती निकालेंगे। वर्तमान सरकार ने तो ये समझ लीजिए, देखिए 2017 में बीजेपी की सरकार आई थी। वैसे मैं किसी भी सरकार का ना समर्थन करती हूँ ना विरोध करती हूँ, मैं केवल और केवल समर्थन बेरोजगारों का करती हूँ। तब से अब तक टीजीटी पीजीटी के कितने एग्जाम हुए हैं? 2016 का पेपर हुआ है, 2021 का हुआ है बस। उसके अलावा इन्होंने कौन सा पेपर कराया है? और 21 का भी शायद अभी तक नहीं होता। बताइए 10 साल के कार्यकाल में सरकार केवल केवल 2 पेपर करा पाई और उसके बाद बिहार में जाकर हमने 2 करोड़ नौकरियां दे दी। वो 2 करोड़ लड़के लड़कियां कहाँ हैं जो सामने आकर नहीं बोलती हैं? दूसरी बात ये, अगर हम ये कहें कि आप दूसरी सरकार चुन ली, तो कौन सी सरकार? सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, किसी ने ये कहा कि टीजीटी पीजीटी का पेपर क्यों नहीं हो रहा है? किसी ने ये पूछा कि कितनी आपने भर्तियां कराई? प्राइमरी में केवल और केवल 2018 का एक पेपर हुआ है। बताइए कौन सा पेपर हुआ है? एलटी ग्रेड का 2018 में हुआ, अब ये होने जा रहा है। बताइए कौन सी एलटी ग्रेड में भर्ती आई? ऊपर से आप लगा देते एज लिमिट, क्योंकि आप 10 साल 100 साल पेपर मत कराइए, उम्र तो बढ़ेगी नहीं अभ्यर्थियों की।
ऊपर से वर्तमान सरकार इतनी नियमावली लागू कर देती, इतने नियम बनाती जाती कि अच्छे अच्छे अभ्यर्थी फॉर्म डालने लायक ही ना रहें और उनको ये कहने का मौका मिल जाए कि योग्य अभ्यर्थी ही नहीं है तो नौकरी कहाँ से दी जाए। जब इतनी नियमावली लगा देंगे, कितने % होने चाहिए, इतना ये होना चाहिए, नया आयोग बना है, ये बना है, तो क्यों इतना ज़्यादा क्यों? अगर इनका बस चले तो IAS PCS में भी ना हो, नीट का पेपर भी ना हो, लेकिन ये बस में नहीं है इसलिए होते जा रहे हैं। तो कोई अभ्यर्थियों के बारे में क्यों नहीं सोचता? क्योंकि हम लोग एकजुट नहीं हैं, हम लोग ये बात नहीं करते कि क्यों हमारे साथ ये अन्याय होता रहता, क्यों किसी को हमारी चिंता नहीं रहती। हर किसी की चिंता हर किसी के दिमाग में रहती, लेकिन अभ्यर्थी इतना दुखी है, 4-4 बार परीक्षा टल चुकी है। इतना गलत होने के बाद भी प्रदेश में देश में मुखियाओं को नींद आ रही है और जबकि अभ्यर्थियों की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। उनके माँ बाप दुखी हैं कि कब तक अपने बच्चे का इलाहाबाद में बिठाकर खर्चा उठाएं, कब तक अपने बच्चे का बाहर बैठकर ये करवाएं और कब तक अपने बेटा की या बेटी की शादी रोकी जाए, कब ये परीक्षा होगी। माँ बाप के सपने धुंधले होते जा रहे हैं और वर्तमान समय में सरकार को नींद आ रही है। कितना गलत हो रहा है, कोई भी पूछने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, किसी किसी के पास तो टाइम ही नहीं है। बच्चे छोटे हैं, बेचारा कैसे पढ़ रहा है, कैसे मेहनत कर रहा है अपने बच्चों को पूरा करने के लिए। किसी का पति ठेला लगाकर अपनी पत्नी को पढ़ा रहा है तो किसी की पत्नी घर पर रहकर काम करके मजदूरी करके अपने पति से कह रही तुम पढ़ो, बच्चों का समय अच्छा हो जाएगा, हम लोग अच्छा कुछ कर लेंगे। और हमारे यहाँ पर कुछ हो नहीं पा रहा है। कितना गलत हुआ। अगर कोई ये रिकॉर्ड तो कोई तो सरकार पक्ष विपक्ष कोई तो ये निकालता कि आपने TGT में कितने पेपर हुए हैं, मतलब 10 साल में मात्र 2 बार परीक्षा। ये मुद्दा आज तक किसी ने भी नहीं उठाया। और कोई अगर कोई व्यक्ति एक बार जिसने 2021 में पेपर दिया होगा उसका नहीं हुआ होगा, तो सोचिए 4 साल से बैठा हुआ जिसका 2016 में नहीं हुआ, 2021 में नहीं हुआ, उस बंदे से पूछो 10 साल हो गए और परीक्षा उससे पूछिए कितनी दी तो 2। क्योंकि लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है तो ज़रूरी नहीं है उनका एक बार में सिलेक्शन हो जाए, और कुछ का हो भी जाता है, नहीं होता तो बेचारे 10 साल से बैठे हुए और कोई जवाबदेही उनके पास नहीं। खैर इस वीडियो में इतना ही। हो सकता है कि ये सप्ताह जो आगे आने वाला है, आज तो रविवार है, जो सोमवार से सप्ताह हो उसमें आपको कोई पॉजिटिव खबर मिल सकती है और नहीं तो उससे भी अगले को मिलेगी। 15 नवंबर से पहले आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।